एक गांव में एक साहूकार था। वो बहुत धनवान था। उस गांव में बहुत मात्रा में लकड़हारे रहते थे। उसने गांव में लकड़हारों के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उसने ये घोषणा की कि जो भी लकड़हारा समय रहते हुए या समय से पूर्व पेड़ को काटकर उस लकड़ी के गट्ठर बनाकर रख देगा, वो प्रतियोगिता का विजेता घोषित होगा। क्योंकि गांव में लकड़हारे बहुत थे, सभी ने प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी हष्टपुष्ट बलशाली लकड़हारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हीं के बीच में एक वृद्ध लकड़हारा जिसके पास तजुर्बा काफी था, उसने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के अनुसार सबको 10 बजे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। सभी लकड़हारे अलग अलग कमरे में थे। अलग अलग कमरों में सबके पास एक पेड़ का बड़ा टहना पड़ा था। उसे काटना था और उसे गट्ठर में बांधना था। लकड़ी बहुत मजबूत थी, उसे काटना बेहद मुश्किल था, लेकिन प्रतियोगिता का नियम यह था कि जो सबसे पहले या समय रहते हुए काट देगा वो विजेता घोषित होगा। सभी लकड़हारे अपनी अपनी मेहनत से सुबह से लगे हुए पेड़ काट रहे थे। वो वृद्ध व्यक्ति भी अपने कक्ष में कभी पेड़ काटता, उसके कमरे से आवाज आती और कभी शांति हो जाती। तो सबको लग रहा था कि ये कहाँ बुजुर्ग व्यक्ति जीत पाएगा। लेकिन जब प्रतियोगिता का रिजल्ट आया, जब प्रतियोगिता के परिणाम आए, तो सबने चकित होकर के देखा जो वृद्ध व्यक्ति था वो ही विजेता हुआ। तो जितने भी बलशाली लकड़हारे थे, जवान लकड़हारे थे, उन्होंने बराबर लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। तो उन्होंने बाहर आकर आश्चर्यचकित तरीके से पूछा कि बाबा, आपने कोई बेईमानी करी है? क्योंकि बीच बीच में आपकी तो कुल्हाड़ी की आवाज़ भी आनी बंद हो जाती थी। फिर आपने इतनी जल्दी प्रतियोगिता कैसे जीत ली, पेड़ कैसे काट दिया? तो उसने कहा कि बेटा, जब आप बराबर लगे हुए थे सुबह से पेड़ काटने में और आपने 1 मिनट का भी विश्राम नहीं किया, तो आपको लग रहा था कि मेरी कुल्हाड़ी की आवाज़ जो आनी बंद हो गई है, मैं विश्राम कर रहा था। नहीं, मैं 1 घंटा पेड़ काटता था, उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था और उसके बाद फिर पेड़ काटता था। फिर थोड़ी देर पेड़ काटने के बाद फिर कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। इस वजह से मैं जीता हूँ क्योंकि मैंने अपनी कुल्हाड़ी को बराबर धार दी, उसकी शार्पनेस को बढ़ाया। इस कारण से मैं पेड़ समय से काट पाया। लेकिन आप लोग सुबह से पेड़ काट रहे थे, अपनी कुल्हाड़ी को आपने धार नहीं दी। तो साथियों, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने हुनरमंद हैं। मायने रखता है तो ये कि आप उस हुनर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने हुनर को नहीं निखारते हैं तो धीरे धीरे वो हुनर लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है और आपको बाद में मिलता है तो सिर्फ पछतावा। और एक शेर बड़ा खूबसूरत इस कहानी के ऊपर मुझे याद आता है, हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। थैंक यू।